पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे सभी मीडिया बंधु, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ हमारे प्रदेश सरकार के सहयोगी मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सुशील सिसोदिया जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी, जिलाध्यक्ष हमारे परिवार जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय। भाइयों, आज एक विषय पर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो अभी आपने देखा होगा कि एक विकसित भारत जी राम जी योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना अभी हाल में ही पार्लियामेंट द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया है, जिसमें गरीबों के, श्रमिकों के लिए उनकी जीविका का एक साधन बेहतर तरीके से बन सके, तो उसकी एक योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से जहां पूर्व की योजना मनरेगा की थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, जिसके कारण श्रमिकों को, गरीबों को बहुत परेशानी होती थी, जो उनका हक था वो नहीं मिल पा रहा। इसके बदलकर दूसरी योजना विकसित भारत जी राम जी लाई गई है, और इस योजना के बारे में कहना चाहता हूं कि ये योजना गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके लिए वरदान साबित हुई। और इस योजना से जो व्यवस्था इसमें की गई है, जो इसका पैसा है उसमें जो भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दूसरा है, श्रमिकों को पूर्व में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, और इस नई योजना के माध्यम से, जी राम जी योजना के माध्यम से हमने 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त जब खेतों की बुआई या कटाई का ऐसा समय हो, ऐसे 60 दिन उसमें छोड़े हैं कि ताकि वो अपना श्रमिक खेतों में भी काम कर सके। तो इसलिए उस समय को हमने इसमें जोड़ा है। तो कुल मिलाकर 125 और प्लस 60 यानी 185 दिन का काम, यानी कि आधे वर्ष का काम किसी भी श्रमिक और उसके परिवार को मिल सकेगा। ऐसी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। इसमें और उसका मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना में, अगर कोई व्यक्ति इसमें अपना रोजगार मांगता है, अगर 15 दिन के भीतर उसको रोजगार नहीं दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो श्रमिक, जो गरीब इसमें काम करता है, मजदूरी करता है, और उसका भुगतान कभी कभी महीनों पेंडिंग रहता था और उसकी कोई सीमा नहीं थी, तो उसको भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर, 7 दिन के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर 7 दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं किया जा रहा, तो उस पर ब्याज देय होगा, ब्याज समेत उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस व्यवस्था को भी बनाने का काम किया गया। अगली सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की योजना में जहां केवल गड्ढे खोदने और गड्ढे पाटने तक की योजना थी, इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से, यानी कि कुछ ऐसे काम जो स्थायी संरचना खड़ी कर सकते हो, जो हमारे गरीबों के लिए, हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए सुविधाएं प्रदान कर सके, ऐसी संरचना भी खड़ी की जा सकती है। तो इसमें 4 प्रकार की संरचनाओं को खड़ी करने के लिए व्यवस्था दी गई है।
तो पहली व्यवस्था है कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र में अब संरचना खड़ी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कहीं पर कोई गली या नाली बनाना है, उस काम को भी इस योजना के माध्यम से कराया जा सकता है, पक्का काम कराया जा सकता है। दूसरा काम है, इसी पहले काम में ही आंगनबाड़ी का भी सेंटर बनाया जा सकता है। अगर पूरा निस्तारण का कोई वेस्ट मैनेजमेंट का कोई केंद्र बनाना है तो वो भी बनाया जा सकता है। दूसरा है जल सुरक्षा व जल संरक्षण, यानी कि पीने के पानी की कोई व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न हो रही, नहीं मुहैया हो पा रहा, उसको भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सिंचाई के पानी के लिए भी कहीं नाली बनानी हो, कुछ करना हो, तो उसको भी इसमें लाकर उसको व्यवस्थित करने का काम किया जा सकता है। तीसरा है आजीविका संपत्ति, यानी कि कहीं पर आजीविका के लिए जो हमारे ग्रामीण गोदाम हैं, ग्रामीण शेड हैं, जहां पर खाद्यान्न को सुरक्षित रखना हो, तो उस खाद्यान्न को सुरक्षित रखने, खाद्यान्न बर्बाद ना हो, तो इसको लेकर भी कुछ गोदाम बनाने के काम हो, कुछ शेड लगाने का काम हो, तो वो भी इस योजना के माध्यम से कराया जा सकेगा। चौथा जो प्रमुख है, प्रतिकूल मौसम से बचाव के लिए अगर कहीं पर जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो शेल्टर बनाना होता है, कहीं पर हमारे समुद्री तूफान जैसे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कभी कभी बहुत बड़ी मौसम का वो मार पड़ती है और समुद्री तूफान आते हैं, तो उनके शेल्टर बनाने के लिए भी इस योजना में व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अभी जैसे कि हमको अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो शेल्टर्स बनाने हैं, तो वो भी इस योजना के माध्यम से बनाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जंगलों में आग लग जाती है, तो वहां पर ग्रामीणों को सुरक्षा के कहीं बचाव के लिए नहीं होता, तो वहां पर भी इस फंड के माध्यम से उसकी भी संरचना खड़ी की जा सकती है। अंतिम पॉइंट है, इस योजना में निगरानी का तंत्र बहुत मजबूत रखा गया है, यानी कि एआई से भी इसकी योजना की निगरानी की जाएगी। इसमें जीपीएस का भी हम उपयोग करेंगे और जो टेक्नोलॉजी के तंत्र है उसके माध्यम से इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाएगी। स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर निगरानी की समिति बनाई जाएगी और इसी प्रकार से इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, ताकि असली लाभ जिनको मिलना है उनको मिल सके। नहीं तो इससे पूर्व में प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि हम गरीबों के लिए यहाँ से केंद्र से 100 पैसा भेजते हैं और भेजते भेजते अंतिम गरीब तक 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। तो उस तरह की कोई इसमें कोई गड़बड़ी ना कर सके, तो उसको एक व्यवस्थित संरचना खड़ी की जा रही, निगरानी तंत्र बनाया जा रहा है, ताकि गरीबों का हक कोई मार ना सके। तो एक बहुत अच्छी, मैंने जैसा पूर्व में कहा है कि ये गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक ये योजना वरदान साबित होगी। इतनी बात आप लोगों के बीच में आज कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कोई आपको कुछ सर आप एक तरफ रोजगार देने की बात कर रहे हैं गरीबों को, तो वही कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार जो हो रहा था, तो भ्रष्टाचार केवल भ्रष्ट तंत्र बना रहे, उस तंत्र को बचाने का अभियान उनका चलाया जा रहा है। लेकिन सर वो तो है नहीं। कहाँ? कर्नाटक किसी की सरकार है, हिमाचल किसी की सरकार है, तो जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां तो पूरी तरीके से लूट रहे हैं, वहां पर जिनकी योजना है उन तक पहुंच ही नहीं रहा पैसा। केंद्र में आप हैं तो आप भी तो शिकंजा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जेल में डाल सकते हैं। तो उस कार्रवाई तो किया जाता है, लेकिन अब उसमें अगर कानून में व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? अब इसमें कानून में हमने व्यवस्था कर दी है, अब आए गड़बड़ी करें, परिवर्तन की क्या जरूरत है, क्योंकि 2027 के चुनाव उसको लेके नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं, लेकिन वो योजना को इन कांग्रेसियों ने इतना बदनाम कर दिया था, तो वो उसको दूसरा नाम देकर एक व्यवस्थित तरीके से उसको लागू किया जा रहा है।
और मुझे लगता है कि कांग्रेसी उस योजना को नहीं बचा रहे, खुद को बचाने के लिए लगे हुए, खुद के लिए अपना संघर्ष। मंत्री जी, प्रियंका गांधी उनकी के आजीविका का साधन बन चुका था ये मनरेगा। मंत्री जी, प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार कर रही है, क्या उससे कुछ असर पड़ेगा भाजपा? पहले भी कई एक्शन प्लान इनके बन चुके हैं और कई बार यहाँ पर प्रदेश में आ चुके हैं। इस प्रदेश में तो दाल गलने वाली नहीं है, प्रदेश में योगी जी हैं और पूरी तरीके से हमारे मोदी जी हैं, उनका ही राज चल रहा है। और मुझे लगता है कि प्रदेश का एक एक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित है, योजनाओं का सम्मान कर रहा है और इसी प्रकार से योगी जी से। तो यहाँ पर किसी दूसरे के लिए स्थानीय मेरठ घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मेरठ घटना पे क्या कहना चाहेंगे? मेरठ घटना पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरठ में वहां पर पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और ग्रीवांस जिसको होना चाहिए उसको ग्रीवांस नहीं है, उस परिवार को कोई ग्रीवांस नहीं। उसको लग रहा है कि भाई घटना हुई है तो पुलिस ने पूरा काम किया है ना, अभी भी ठोस कार्रवाई की जा रही है और कोई जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो सपा की सरकार में होता था, यहाँ जो दोषी होगा चाहे कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी ही। तो राठौर साहब, नाम बदलने के साथ साथ वो जेल जाने का भी इंतजाम तय हो गया? नहीं, निश्चित रूप से अगर वो अब फंसेंगे, अगर वो लोग गड़बड़ करेंगे जहाँ पर हमारी सरकारें नहीं हैं, तो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। जो लोग इसमें भ्रष्टाचार करेंगे उसकी पूरी व्यवस्था इस इसी योजना को लेकर थोड़ी बहुत विषय हो जाता ना। अगर इस योजना में कोई अगर कहीं कोई वो मिलती है, शिकायत मिलती है, उस चीज को हम लोग वहां देखने जाते हैं गाँव के क्षेत्र में, तो हम डायरेक्टली अगर संपर्क साथ में वीडियो साहब से, तो वीडियो साहब तो इस चीज से बिल्कुल वो कर देते हैं किनारा के, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इसको कोई वर्जन नहीं दे पाएंगे। अगर हम बिना वर्जन के खबर लगाते हैं तो फिर प्रशासन की भी उसमें हमसे पूछा क्यों नहीं। तो इस विषय में बताइए हम किससे बात करेंगे।